नमस्कार साथियों, मैं आकृति लोधी लालटेन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं। उसके अंतर्गत मैं आपको यूनिट 9 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, है ना। तो इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक जो हैं कवर कर लिए हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक जो है, आज हमारा टॉपिक कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान के अंतर्गत जो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर को जब हम इंटरनेट से जोड़ते हैं तो और इंटरनेट से जितनी भी डिवाइस हमारे जुड़ते हैं, जितने भी उपकरण, तो वो सब जुड़ के क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, जिससे जो हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अगर हम देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है दो या दो से अधिक कंप्यूटिंग उपकरण, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हुआ, हमारा प्रिंटर हुआ, स्मार्टफोन हुआ, बहुत सारे हमारे जो कंप्यूटिंग उपकरण हैं वो एक साथ मिलते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क में वो डेटा साझा करते हैं एक दूसरे से, है ना। एक दूसरे को डेटा भेजते हैं, उसके बाद इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अब देखिए ये जो है जो हमारे उपकरण हैं एक दूसरे से वायर्ड तरीके से भी जुड़ सकते हैं और वायरलेस तरीके से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके। जो हमारे नेटवर्क हैं ये वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। मतलब केबल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं और उपग्रह के माध्यम से वायरलेस तरीके से जुड़ सकते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, विश्व का हमारा प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो है हमारा अर्पानेट है। क्या है हमारा अर्पानेट? और ये किसके द्वारा, ये 1959 में, सॉरी 1969 में जो है ये अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था। ये क्या है, हमारा पहला कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पानेट, ठीक है। अमेरिका के जो है रक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था। ये हमारा लिखा हुआ है, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये हमारा अर्पानेट है और ये 1969 में जो है ये बनाया था। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ प्रकार हैं, ठीक है। तो कुछ प्रकार जो है हमारा लैन है, मैन है, वैन है, पैन है, कैन है, पीपीएन है और ये डब्ल्यू लैन मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इनको जो है हम आगे अभी डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो है नहीं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम आगे कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ टोपोलॉजी पढ़ने वाले हैं, है ना। और उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप पढ़ेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट होते हैं जो आयोग द्वारा जो है पिछले वर्षों में पूछ लिए गए हैं और आगे भी पूछ पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं ये सिर्फ एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, बल्कि एमपीपीएससी द्वारा और भी जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर किसी और भी अन्य एग्ज़ाम, जैसे हमारा रेलवे होता है, एसएससी, बैंकिंग या व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं या और भी अन्य एग्ज़ाम जिनमें हमारे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये क्लासेस जो है उन सभी के लिए उपयोगी हैं। तो हम आगे देखें, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको अभी हम बाद में देखते हैं। पहले हम अपना ये समझ लेते हैं क्या। पहले हम देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, हमारा जैसे कि उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, हमारा जो एक सीमित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जो कंप्यूटिंग उपकरण होते हैं, जैसे हमारा प्रिंटर हुआ, हमारा कंप्यूटर, स्मार्टफोन, हमारे और भी जो कंप्यूटिंग डिवाइस हैं वो आपस में जुड़ते हैं और डेटा साझा करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में जो है सीमित भौगोलिक क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। ये हमारा लिखा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा लैन है। लैन, पहली बात हमें लैन का फुल फॉर्म याद रखना है। लैन क्या है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद जब हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, तो हमारा जो प्रथम लैन है, जो हमारा प्रथम लोकल एरिया नेटवर्क है, वो है हमारा ईथरनेट। क्या है, हमारा ईथरनेट। ये प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है कि प्रथम लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा है, ठीक है। तो हमारा प्रथम लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये हमारा ईथरनेट है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको लैन का फुल फॉर्म याद रखना है कि लैन हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है और प्रथम लैन जो है हमारा ईथरनेट है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे
तो देखिए, ये लैन है, छोटे से क्षेत्र में है, सीमित क्षेत्र में है, इसलिए जो है इसके डेटा ट्रांसफ़र की गति जो है तेज़ होगी, क्योंकि इसे बस थोड़ी-सी दूरी तक अपना डेटा लेकर जाना है। तो इसकी गति जो है, डेटा ट्रांसफ़र की गति जो है बहुत तेज़ होती है, ठीक है? इसकी गति आप देखें तो इसकी गति जो है 10 से लेकर जो है 100 एमबी तक हो सकती है। कितनी? 100 एमबीपीएस, मतलब 100 मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है? 10 से लेकर 100 मेगाबाइट पर सेकंड लैन की गति हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें लैन लैन में जो लैन के जो उपकरण होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में जो हमारे उपकरण हैं, वो हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टोपोलॉजी है। नेटवर्क के अंतर्गत हम टोपोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें जो है बस टोपोलॉजी के द्वारा जो है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में जो हमारे कंप्यूटिंग उपकरण हैं वो जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? बस टोपोलॉजी के द्वारा। ये प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है, ठीक है? ये प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो हमारे उपकरण हैं किस प्रकार की टोपोलॉजी से जुड़ते हैं। तो ये हमारी जो है बस टोपोलॉजी के द्वारा जुड़ते हैं। बस टोपोलॉजी हमारी क्या है? बस टोपोलॉजी में हमारा एक जो है सेंट्रल सर्वर कंप्यूटर होता है, और उससे जो है हमारे और अन्य उपकरण जो है जुड़े होते हैं, ठीक है? बस टोपोलॉजी में एक हमारा केंद्रीय उपकरण होता है, उसके बाद जो है उस उपकरण से हमारे अन्य उपकरण जो है ये जुड़े होते हैं। ये हमारा लोकल एरिया। जो हमारा बीच में जो हमारा सर्वर कंप्यूटर है, जो देखिए ये जो हमारा सर्वर कंप्यूटर है, ये बाकी अन्य कंप्यूटरों को जो है नियंत्रित करता है। बाकी इस कंप्यूटर से जो हमारा सर्वर कंप्यूटर है उससे सारे बाकी के जो कंप्यूटर हैं डेटा लेते हैं और इसको देते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिए कि आपस में ये सारे आपस में डेटा साझा नहीं कर रहे हैं। ये सभी जो हैं सिर्फ सर्वर कंप्यूटर से जो है डेटा साझा कर रहे हैं। किससे? सिर्फ सर्वर कंप्यूटर से, ठीक है? फिर अगर हम बात करें इसमें जो हमारी लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें हमारी कुछ डिवाइस यूज़ होती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो उनमें एक महत्वपूर्ण है हमारी हब, और एक हमारी डिवाइस है स्विच, ठीक है? इनको आप याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें हमारी एक हब कम्युनिकेशन डिवाइस उपयोग में आती है। क्या? हब। और एक हमारा जो है स्विच, एक हमारी स्विच कम्युनिकेशन डिवाइस जो है ये हमारी लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग में आती है। ये प्रश्न भी जो है ये महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट जो हमारा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आगे देखते हैं हमारा अगला ये हमारा लिखा हुआ है मैन। क्या लिखा हुआ है? मैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है? मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से थोड़े से बड़े क्षेत्र में होता है। ये लगभग मान के चलो कि एक छोटे से शहर में भी हो सकता है। जैसे इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है 5 से लेकर जो है 50 किलोमीटर लगभग होता है, ठीक है? 5 से लेकर 50 किलोमीटर का एक और इसकी स्पीड भी तेज होती है, ठीक है? ये भी हाई स्पीड नेटवर्क होता है, जैसे कि हमारा सेल्युलर फ़ोन नेटवर्क है, ठीक है? जैसे शहरों में टीवी का जो कनेक्शन है, ये हमारे मैन का उदाहरण है, ठीक है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है लैंड से थोड़ा बड़ा होता है, ये हमारे लगभग एक शहर में भी हो सकता है। जैसे हमारे फ़ोन का जो नेटवर्क है और हमारी जो टीवी का कनेक्शन है केबल के द्वारा, ये हमारी मैन का उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं वैन। वैन जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या है? वैन हमारा जो है वाइड एरिया नेटवर्क है। वैन क्या है हमारा? वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपको शायद दिख ना रहा हो, तो ये हाँ हमारा वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वैन का हमारा फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हम बात करें जब हम वाइड एरिया नेटवर्क को, उसके नाम से स्पष्ट है कि वाइड जो है मतलब विस्तृत क्षेत्र में है। वाइड एरिया नेटवर्क हमारे बहुत विस्तृत क्षेत्र में होता है। पूरा का पूरा शहर या फिर पूरे के बहुत सारे आपस में शहर मिलते हैं, या पूरा विश्व। हम इसमें वाइड एरिया नेटवर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या है हमारा? इंटरनेट। इंटरनेट जो है हमारे पूरे विश्व को कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है, ठीक है? किसको? हमारे पूरे विश्व को कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। तो ये हमारा इंटरनेट क्या है? हमारा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। किसका? वाइड एरिया नेटवर्क। हमने क्या देखा? ईथरनेट हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है,
और जो हमारे टीवी केबल हैं, टीवी केबल कनेक्शन है, वो हमारे मैन का उदाहरण है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो हमारा इंटरनेट है, ये हमारे वैन का उदाहरण है। मतलब ये जो है ये थोड़ा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। जब ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है तो स्पष्ट है कि इसकी जो है गति थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी हो जाएगी। अगर हम छोटे से क्षेत्र में डेटा साझा कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी गति तेज हो सकती है, पर जब हम बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में डेटा का संचरण करेंगे तो वहाँ पे हमारी डेटा संचरण की जो गति है वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, डेटा संचरण की गति यहाँ पे धीमी हो जाती है। उसके बाद इसके जो हमारा वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका एक अन्य नाम देखें तो इसको जो है लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी बोलते हैं, लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसे हमारा इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट हमारा विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? हमारा विश्वव्यापी नेटवर्क है। उसके बाद हम बात करें तो हमारा एटीएम। एटीएम आपने देखा होगा कि एटीएम जो है पूरे आप जो है पूरे भारत में कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी शहर में, आप कहीं से भी जो है किसी भी एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो एटीएम हमारा क्या है? ये वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये हमारे वाइड एरिया नेटवर्क का। जब हम स्वान की बात करें तो स्वान हमारा क्या है? स्वान जो है हमारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्या नाम है? स्वान का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। जब हमने ई गवर्नेंस वाली क्लास ली थी वहाँ पर जो है इसे हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, स्वान क्या है? हमारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, हम यहाँ फुल फॉर्म लिखते हैं। स्वान है हमारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्वान है हमारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हमारे वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण, ये हमारे वैन का उदाहरण है, उसके नाम में ही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर जो हमारा इरनेट है, इरनेट जो है ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। फिर यहाँ पे ये हम देखते हैं, ये हमारा मैन है। ठीक है, मैन ये हमारा ये हमारी लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क मिलके जो है हमारा एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। और जब बहुत सारे लैन और मैन मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जब मिलते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? एक वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। ठीक है, हम आगे देखें तो एक ये अब हमारा नेक्स्ट है पैन। क्या है हमारा? पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप ये याद रखिए, ये कम दूरी तक फैला होता है। ठीक है, कम दूरी तक फैला होता है। ये किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में होता है। जैसे हमारे फ़ोन का जो ब्लूटूथ है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। आप जो है बस थोड़ी सी दूरी पे जाएंगे, आपका ब्लूटूथ जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो ब्लूटूथ जो है थोड़ी सी दूरी तक अपना थोड़ी सी दूरी तक क्या है? डेटा साझा कर सकता है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कैन। कैन हमारा, कैन का फुल फॉर्म क्या है? कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या है? यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको। हमारे कैन का फुल फॉर्म जो है कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या है? कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, कैंपस एरिया नेटवर्क हमारे कैन का फुल फॉर्म है कैंपस एरिया नेटवर्क। ये जो है किसी भी संस्था या किसी भी कैंपस या किसी कोचिंग कैंपस या फिर किसी यूनिवर्सिटी देख लें या फिर कोई ऑफिस देख लें, तो इनका जो है पर्सनल नेटवर्क होता है। ठीक है, कैन जो है ये एक किसी संस्था या यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें बीपीएन। बीपीएन इसका फुल फॉर्म क्या है? हमारे बीपीएन का हम फुल फॉर्म देखें तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, अगर आपको बीपीएन ना दिख रहा हो तो मैं फिर से लिख देती हूँ। बीपीएन, बीपीएन जो क्या है? ये हमारा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये क्या है? आप बीपीएन को कैसे समझ सकते हैं? बीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये जब आप इंटरनेट पर जो है आप एक नेटवर्क स्थापित करते हैं तो जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है? हमारे आईपी एड्रेस को छुपा देता है। क्या करता है? हमारे आईपी एड्रेस को छुपा देता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ कि हमारा जो
ये हमारा वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये हमारे आईपी एड्रेस को छुपा देता है। क्या करता है, हमारा जो आईपी एड्रेस है उसे छुपा देता है। इससे क्या होता है, आईपी एड्रेस छुपा देने से जो हमारे हैकर वगैरह होते हैं वो हम तक जो है एक्सेस नहीं कर पाते, हमारे डेटा तक जो है उनकी एक्सेस नहीं होती है। ये हैकर ये जो है अपना इनका एक्सेस नहीं मिल पाता है, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये बहुत ज़्यादा आपकी गोपनीयता को सुरक्षित करता है, आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तक हैकर जो है नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस को छुपा देता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो डब्लू लैन क्या है, डब्लू लैन का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। हम देखें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, और ये क्या है हमारा डब्लू लैन, ठीक है। आई होप आपको अब दिख रहा होगा, शायद वो थोड़ा ब्लर हो गया। डब्लू लैन का मतलब क्या है, डब्लू लैन का मतलब है वायरलेस, क्या है, डब्लू लैन का मतलब है हमारा वायरलेस लैन, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या है हमारा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जैसे उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, वायरलेस मतलब उसमें कोई वायर का यूज़ नहीं करते। वो जो सैटेलाइट से जो हमें नेटवर्क इंटरनेट प्राप्त हो रहा है उसके माध्यम से जो है ये कनेक्ट होते हैं। तो जब हम बात करें तो वायरलेस के उदाहरण देखें तो वायरलेस का उदाहरण हमारा सबसे एक प्रसिद्ध उदाहरण हमारा वाईफाई, ठीक है। वाईफाई के माध्यम से जो है आप बिना किसी तार के जो है इंटरनेट को आपस में इंटरनेट के माध्यम से जो है आपस में उपकरणों को जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, ठीक है। ये हमारे क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इसमें हमारा पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, हमारा पर्सनल लैपटॉप है, हमारा प्रिंटर है, माउस है, हेडफोन है, ये जो है हम इनको जोड़ के रखते हैं। फिर उसके बाद जब हम बात करें कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया में जैसे ये एक कैंपस है, ये उस कैंपस का लाइब्रेरी है, उस कैंपस का हॉस्टल है, और ये और भी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, एकेडमिक बिल्डिंग, ये आपस में जुड़े होते हैं। ये जो हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क है। और जो हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है इसमें जो है वर्चुअल मैं देखो आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक बार और बताती हूँ, है ना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो हमारा बीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसमें जो है ये हमारा क्या रहा, ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। ये हमारा इंटरनेट है, मतलब हमारा वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, क्या ये है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट जो है अब हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो हमें इंटरनेट एक्सेस करने से पहले ये हमारा क्या है, एक हमारा नेटवर्क है ये वीपीएन, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट ये नेटवर्क है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारा यूज़र है, ठीक है। जो हमारा यूज़र है उसका जो कंप्यूटर है, हमारे यूज़र के कंप्यूटर का जो है, या जो भी हमारा कंप्यूटिंग उपकरण है उसका जो है ये आईपी एड्रेस छुपा देता है। क्या करता है, आईपी एड्रेस को जो है ये छुपा देता है, ताकि आईपी एड्रेस छुपा देता है तो जो हैकर वगैरह हैं, जो हैकर हैं वो हम तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। जो हैकर हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो हैकर जो हैं वो नहीं, उनकी पहुंच जो है हम तक नहीं होती है, हैकर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। हाँ, तो ये हमने क्या देखा था, ये हमने कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप देखे थे कि कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण डिवाइसेस देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस। जब हम अपने कंप्यूटर को जो है इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, जब हम किसी कंप्यूटिंग डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हमें कुछ और डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक रिपीटर है, हमारी एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस क्या है, उसका नाम है रिपीटर, ठीक है। हमारी एक डिवाइस का नाम है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, पहले हम समझ लेते हैं। रिपीटर देखिए, हमने इंटरनेट से इंटरनेट एक्सेस किया तो हमारा रिपीटर जो है इंटरनेट हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, इसलिए उसकी गति जो है थोड़ी स्लो होती है।
तो ये हमारा रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को पहले कैच करता है, फिर उस सिग्नल को जो है एम्पलीफाई करता है, परिवर्तित करता है, उसे मतलब जो हमारा कमज़ोर सिग्नल है उसे एक मजबूत सिग्नल में परिवर्तित करता है, ताकि वो सिग्नल जो है एक लंबी दूरी तय कर सके। ठीक है, समझ में आया? ये क्या करता है, जो हमारा कमज़ोर सिग्नल है, कमज़ोर सिग्नल को जो है पुनर्जीवित कर देता है। क्या कर देता है? पुनर्जीवित, या फिर क्या कहें, उसे रीजनरेट कर देता है। जो हमारा कमज़ोर सिग्नल है उसे जीवित या रीजनरेट या फिर एम्पलीफाई कर देता है। ये काम किसका है? हमारे रिपीटर का काम है ये। ठीक है, ताकि सिग्नल को जो है केबल के द्वारा एक लंबी दूरी तक ले जाया जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर सिग्नल कमज़ोर है तो वो लंबी दूरी तक नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो रिपीटर में दो प्रकार से काम होता है। एक होता है एम्पलीफायर के द्वारा। हमारा जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर हमारे सिग्नल को कैच करता है और उसे एम्पलीफाई करता है, मतलब कमज़ोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में परिवर्तित करता है। फिर उसके बाद हमारा एक सिग्नल जनरेशन डिवाइस होता है, वो हमारे सिग्नल से नॉइस अलग करता है और फिर उस सिग्नल को जो है आगे भेजता है। ठीक है, फिर हम दूसरा नेटवर्किंग डिवाइस देखें। जब हम दूसरा नेटवर्किंग डिवाइस देखते हैं तो इसका नाम है हमारा हब। दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस क्या है हमारी? हमारी दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस जो है हब है। हमारी दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस क्या है? हब है। फिर हब में क्या है? हब में अनेक पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, जिसमें बहुत सारे उपकरण जो हैं जुड़ सकते हैं। हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिसमें हम बहुत सारे उपकरणों को जो है जोड़ सकते हैं। हब में अनेक पोर्ट होते हैं जिसमें तार के द्वारा उपकरण जुड़े होते हैं। एक केंद्रीय हब का जो केंद्रीय हब का जो केंद्रीय बिंदु होता है, उसमें एक पोर्ट पर प्राप्त होने वाला सभी डेटा वो है अन्य सभी पोर्ट पर भेजता है। देखिए, जैसे हमारा ये नेटवर्क है, इस हब में जो ये केंद्रीय पॉइंट है, ये जो है सभी को डेटा भेजता है। ठीक है, ये सभी को डेटा भेज देता है। उसमें जितने भी उपकरण कनेक्ट होंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हब का प्रयोग जो है लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। ठीक है, पीछे हमने पढ़ के आए हैं कि हब लोकल एरिया नेटवर्क में किस किस डिवाइस का यूज़ होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में हमारी एक हब का यूज़ होता था और एक स्विच का यूज़ होता था। ठीक है, तो हमारे केंद्र का हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में जो हब का यूज़ होता है। उसके बाद जब हम बात करें तो हब के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, एक हमारी स्मार्ट हब है, एक हमारी इंटेलिजेंस हब है और एक हमारी जो है डम हब है। अब इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है। स्मार्ट हब क्या करती है? हमारे सिग्नल को जो है स्मार्ट हब डेटा ट्रांसफ़र तो करती ही है, उसके साथ साथ जो है हमारे सिग्नल को भी मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र के साथ साथ सिग्नल को भी मजबूती प्रदान करती है। फिर हमारी जो डम हब है वो क्या करती है? वो सिर्फ डेटा पास करती है। वो सिग्नल उसका सिग्नल को मजबूत करने या कमज़ोर करने से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ जो है सिग्नल पास करती है। और जो हमारी और एक एक हमारी क्या है? इंटेलिजेंस हब है। फिर हम बात करें तो हब जो है नेटवर्किंग में एक मॉडल है हमारा ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल में कितनी 7 लेयर हैं। 7 लेयर हैं, तो हमारी जो हब है उस ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर पर लगती है? हमारे हब को जो है उस ओएसआई मॉडल के पहले लेयर पे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? पहला लेयर। उस पहले लेयर का नाम क्या है? फिजिकल लेयर। क्या है? उस पहली लेयर का नाम हमारा फिजिकल लेयर है। ये मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि हब को जो है ओएसआई मॉडल की पहली लेयर यानी कि हमारी फिजिकल लेयर पर लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम हमारा अगली नेटवर्किंग डिवाइस है हमारी स्विच। क्या है? हमारी अगली नेटवर्किंग डिवाइस का नाम है स्विच। ठीक है, अगली नेटवर्किंग डिवाइस हमारी स्विच है। और ये भी लोकल एरिया नेटवर्क में जो है ये प्रयुक्त होती है। किसमें? लैन में। हमने जब हम लैन पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा हब है और जो हमारा स्विच है, ये लोकल एरिया नेटवर्क में जो है ये प्रयुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क में जैसे हम प्रिंटर, कंप्यूटर, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। तो जो हमारा स्विच है, स्विच क्या करता है? ये डेटा संचरण में डेटा पैकेट को प्राप्त करता है। फिर उसको जो है मैक एड्रेस के आधार पर जो है केवल उसी डिवाइस में भेजता है जिसमें कि उसकी ज़रूरत है। ठीक है, जिस डिवाइस का एड्रेस उसमें दिया होगा, उसी डिवाइस पर जो है स्विच हमारे डेटा को भेजता है। इनको हम देखते हैं। देखिए,
एक हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा हब और एक हमने पढ़ा स्विच, ठीक है। इनमें समानता क्या है कि दोनों जो है हब और स्विच लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में ये प्रयुक्त होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयुक्त होते हैं। और उसके बाद जो है इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर ये है कि जैसे कि ये हमारी केंद्रीय हब है, ठीक है, ये हमारी सेंट्रल हब है। अब इस पे जो डेटा आया है, ठीक है, जो भी डेटा इस पे प्राप्त हुआ है, जो भी डेटा इस पे प्राप्त हुआ है, तो वो इस डेटा को क्या करता है, वो इस डेटा को इस हब से जुड़े जितने भी उपकरण है ना, हमारे जितने भी उपकरण है उन सब पे भेज देगा। किस पे भेज देगा, उन सभी उपकरणों पे हमारा हब जो है डेटा को भेज देता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि हमारा हब क्या करता है, जो केंद्रीय हब पे जो डेटा आया वो सारे उपकरणों को भेज देता है, जो भी उपकरण उससे कनेक्ट होते हैं। पर जो हमारा स्विच है, स्विच हब से थोड़ा सा उन्नत है। स्विच क्या करता है, जैसे कि जो हमारा डेटा है, ठीक है, ये हमारा डेटा है और ये हमारे स्विच पे प्राप्त हुआ, ठीक है, ये हमारा स्विच है, हमें स्विच पर जो है डेटा प्राप्त होता है, ठीक है, हमें स्विच पर जो है डेटा प्राप्त हुआ। अब ये स्विच क्या करता है, स्विच जो है हब से थोड़ा स्मार्ट है। अब हमारा स्विच क्या करता है, पहले उस डेटा, जो हमारा डेटा पैकेट है, जो हमारा डेटा पैकेट है उसका जो मैक पता है, क्या पता है, उसका जो मैक एड्रेस है, ठीक है, जो उसका मैक पता है उस पता को देखता है कि ये जो है ये मैक पता किस डिवाइस का है, मतलब ये डेटा जो है किस पर्टिकुलर डिवाइस में भेजना है। अगर इससे जो है बहुत सारी डिवाइस संबंधित हैं, अगर बहुत सारी डिवाइस इसमें कनेक्ट हैं, तो इस पे प्राप्त डेटा वो सभी डिवाइस पे नहीं भेजेगा, सभी डिवाइस पे नहीं भेजेगा, केवल उसी डिवाइस पर भेजेगा, केवल उसी डिवाइस पर भेजेगा जिसका कि ये मैक एड्रेस है, ठीक है, डेटा पैकेट पे जो मैक एड्रेस है केवल उसी डिवाइस पर जो है ये डेटा भेजेगा, सभी डिवाइस पे डेटा नहीं भेजेगा, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में जो है बेसिक अंतर है, और दोनों जो है लोकल एरिया नेटवर्क में जो है प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, लाइन में प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं फिर हमने हब देख लिया, स्विच देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक अगला नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, राउटर, ठीक है। हमारी अगली नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, राउटर, यहाँ मैं लिख देती हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। हमारी अगली नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर, ठीक है। अब हम देखते हैं राउटर क्या है। राउटर हमारा जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में जो है ये डेटा को प्राप्त करता है, क्या करता है, डेटा को प्राप्त करता है, ठीक है, ये हमारे डेटा को प्राप्त करता है। उसके बाद उस डेटा का विश्लेषण करता है, क्या करता है, डेटा का विश्लेषण करता है। उसके बाद उस डेटा को सही गंतव्य तक भेजता है जहां उस डेटा को जाना चाहिए, क्या करता है। ये जो है ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये आयोग द्वारा पिछले वर्षों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में जो है पहले डेटा पैकेट को प्राप्त करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है और उसे जो है उस गंतव्य स्थान पे भेजता है जहां उस डेटा की ज़रूरत है या जहां पर उस डेटा को भेजा जाना है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, हमारा राउटर करता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये काम हमारा राउटर करता है। क्या करता है, डेटा पैकेट को प्राप्त करता है, फिर उस डेटा का विश्लेषण करता है, फिर उसे सही गंतव्य तक भेजता है। सेम टू सेम इसी प्रकार से शब्द, इसी प्रकार की लाइन जो है पूछी गई है, ठीक है, राउटर के बारे में। उसके बाद डेटा भेजने के लिए जो है ये सबसे सुरक्षित और सबसे तेज माना जाता है, किसको, सबसे सुरक्षित और सबसे तेज माना जाता है हमारे राउटर को। राउटर जो है एक लोकल एरिया नेटवर्क को एक वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है, किससे, लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से हमारा जो है राउटर कनेक्ट करता है, ठीक है। लैन को ये वैन से कनेक्ट करता है, देखो यहाँ पे अगर आपको दिख ना रहा हो तो यहाँ पे हम बना देते हैं। ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को, ये हमारे लैन को जो है ये वैन से कनेक्ट करता है, ठीक है, ये हमारे वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है, किससे, वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ता है। कौन जोड़ता है, ये हमारा राउटर जोड़ता है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारा राउटर जोड़ता है, ठीक है, राउटर हमारा जोड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर हमारा अगली नेटवर्किंग डिवाइस है, अगली नेटवर्किंग डिवाइस हमारी क्या है, हमारी अगली नेटवर्किंग डिवाइस जो है ब्रिज है,
ठीक है, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा हो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमारी अगली नेटवर्किंग डिवाइस जो है ब्रिज है। क्या है हमारी अगली नेटवर्किंग डिवाइस? ब्रिज। ठीक है, उसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है ब्रिज। ठीक है, ये ब्रिज के रूप में ओएसआई मॉडल हमने अभी चर्चा की थी कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर हैं। तो जो हमारा ब्रिज है वो कौन सी लेयर पर, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर? दूसरी लेयर पर लगा होता है। ठीक है, ब्रिज हमारी ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर? दूसरी लेयर पर लगा होता है। उस दूसरी लेयर का नाम क्या है? डेटा लिंक लेयर। क्या है हमारी ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर का नाम? है डेटा लिंक लेयर। ये है हमारी डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़कर जो है ये बड़ा नेटवर्क बनाता है। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज जो है बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को जो है आपस में जोड़ने के लिए जो है ब्रिज का काम करता है। ठीक है, देखिए कैसे समझते हैं। ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है। फिर हम देखें तो ये हमारा जो है दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है। अब इस लाइन में थोड़े कुछ उपकरण हैं, कुछ उपकरण इस लाइन में है। फिर ये हमारा तीसरा जो है लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है। इन सबको जो है आपस में कौन जोड़ता है? इन सबको जो है आपस में हमारा कौन जोड़ता है? ब्रिज जोड़ता है। ठीक है, इनको आपस में कौन जोड़ता है? ब्रिज। और ये हमारी ओएसआई मॉडल के कौन सी लेयर पर लगा होता है? ब्रिज जो है हमारी ओएसआई मॉडल की जो है, ये ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर पर लगा होता है। कहाँ लगा होता है? ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर पे। ये जो है दोनों तथ्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है ब्रिज क्या करता है? ये दो या दो से अधिक लाइन को जोड़ता है। ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। क्या कि दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को कौन जोड़ता है? तो हमारा ब्रिज जोड़ता है। ठीक है, दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को हमारा कौन जोड़ता है? ब्रिज जोड़ता है। ब्रिज जोड़कर जो है उसे वैन बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है मैक एड्रेस का यूज करता है और डेटा ट्रैफिक को फिल्टर और फॉरवर्ड करता है। मतलब ये क्या करता है? ये मैक पता के द्वारा जो है डेटा को वहीं भेजता है जहां डेटा की आवश्यकता है। ठीक है, जहां डेटा की आवश्यकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नेटवर्क को जो है छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है ताकि नेटवर्क का बेहतर प्रदर्शन हो। देखिए हमारा जो ब्रिज है, पहली बात ये दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैक एड्रेस का उपयोग करता है और क्या करता है कि जहां आवश्यकता है डेटा की वहीं डेटा भेजता है। ठीक है, और ये नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट लेता है ताकि जो है आपस में वो टक उसमें डेटा में टकराहट ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे हम देखें तो हमारा अगला अगला हमारा महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस है हमारी गेटवे। क्या है? हमारी अगली महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस जो है हमारी गेटवे है। ठीक है, क्या है? गेटवे। अब गेटवे क्या है? गेटवे हमारी एक महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस है। और ये क्या करती है? देखिए लैन क्या वो हमारा ब्रिज क्या करता है? दो अलग अलग जो है लैन को जोड़ता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। ये क्या करता है? ये यही प्रश्न जो है ये पूछा गया है। क्या है कि अलग अलग प्रोटोकॉल वाले दो या दो से अधिक नेटवर्क, क्या अलग अलग प्रोटोकॉल वाले दो या दो से अधिक नेटवर्क। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अलग अलग नेटवर्क वाले अलग अलग प्रोटोकॉल वाले दो या दो से अधिक नेटवर्क। ठीक है, अलग अलग प्रोटोकॉल वाले दो या दो से अधिक नेटवर्कों को गेटवे जो है आपस में जोड़ता है। क्या करता है? आपस में जोड़ता है और उसमें जो डेटा का साझाकरण होता है, जो आदान प्रदान होता है, उस डेटा के आदान प्रदान के लिए वो प्रवेश द्वार भी है हमारा गेटवे और निकास बिंदु भी है। क्या है? डेटा हमारे गेटवे के अंदर हमारे नेटवर्क में डेटा जो है गेटवे से एंटर करता है और गेटवे से ही जो है बाहर जाता है। तो ये क्या है? प्रवेश और निकास बिंदु के रूप में काम करता है। उसके बाद जो है
ये प्रोटोकॉल्स कन्वर्टर के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न प्रणाली जैसे कि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, हमारा जो इंटरनेट, इनके बीच में जो है अनुवाद करता है। ठीक है, तो क्या समझे, जो हमारा जो हमारा गेटवे है, दो या दो से अधिक जो अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज़ करने वाले नेटवर्क हैं उनको आपस में जोड़ता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें और एक और ये क्या करता है कि जो इस नेटवर्क में जो डेटा फ्लो हो रहा है, डेटा का जो आदान प्रदान हो रहा है, वो इस गेटवे से डेटा अंदर जाता है और इसी से जो है ये बाहर जाता है। तो ये जो है नेटवर्क की एंट्री और एग्जिट का काम करता है। ठीक है, नेटवर्क में एंट्री और एग्जिट का काम करता है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट के रूप में। और ये क्या करता है, ये फायरवॉल के रूप में काम करता है। जो हमारा गेटवे है वो फायरवॉल फायरवॉल क्या करती है, हमारे डेटा की जो है सुरक्षा करती है। ठीक है, फायरवॉल हमारे डेटा की सुरक्षा करती है। तो जो हमारा गेटवे है, इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है गेटवे हमारा फायरवॉल फायरवॉल के रूप में जो है काम करता है, मतलब डेटा को सुरक्षित रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, हमारी जो नेटवर्किंग डिवाइस है, मॉडेम। ठीक है, मॉडेम मॉडेम जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम फिर से देखते हैं मॉडेम क्या है। मॉडेम जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक एम ओ और एक हमारा दूसरा शब्द है डी ई एम। क्या है, एक हमारा शब्द जो है एम ओ है और एक हमारा शब्द जो है डी ई एम। ठीक है, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एम ओ का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं एम ओ मतलब होता है हमारा मॉड्यूलेशन। एम ओ मतलब होता है हमारा मॉड्यूलेशन। और हमारा जो डी ई एम है, डी ई एम हमारा क्या है, डी ई एम हमारा डी मॉड्यूलेशन है। क्या है, जो हमारा डी ई एम है इसका फुल फॉर्म है हमारा डी मॉड्यूलेशन। क्या है, हमारा डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, डी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, ये क्या है, हमारे मॉडेम का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे मॉडेम का फुल फॉर्म है। अब देखिए मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन क्या करता है, देखिए हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर जो है इनपुट को मशीनी भाषा में समझता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो मॉड्यूलेशन है ये हमारे जो हमारी डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल को जो है ये एनालॉग में परिवर्तित करता है। और जो हमारा डी मॉड्यूलेशन है वो हमारे एनालॉग सिग्नल को जो है ये डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक है, ध्यान रखिए जो हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होती है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है हमारी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना। और डी मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होती है, हमारे एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना। फिर हम बात मॉडेम क्या करता है, हमारी जो कंप्यूटिंग उपकरण है, जो हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उनको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ठीक है, मॉडेम, हमने मॉडेम का फुल फॉर्म देखा, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, और ये क्या होती है, डिजिटल टू एनालॉग जो है ये हमारी मॉड्यूलेशन प्रोसेस है। और जो हमारी डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है, ये हमारी एनालॉग टू डिजिटल। फिर हम देखते हैं कि मॉडेम के जो है कुछ प्रकार हैं, मॉडेम के जो हैं चार प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, चार प्रकार हैं। एक हमारा डीएसएल, डीएसएल उसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर हमारा दूसरा प्रकार है केबल मॉडेम, हमारा तीसरा प्रकार वायरलेस मॉडेम, और चौथा जो है सेल्यूलर मॉडेम। अब ये चार प्रकार के मॉडेम ये किस प्रकार से हैं, ये जो है कनेक्शन के आधार पे कि वो किस प्रकार से जो है आपको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, इस आधार पे मॉडेम जो है चार प्रकार के हैं। तो पहला हमारा जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है ये हमें टेलीफोन तार के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये वाला मॉडल जो है हमें टेलीफोन तार के माध्यम से जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ये फोन लाइन का यूज करता है। ठीक है, और जो हमारा केबल मॉडेम है, जो हमारा केबल मॉडेम है वो हमें टीवी केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है वो हमें टेलीफोन तार के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है। और जो हमारा केबल मॉडेम है वो हमें टीवी केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है। फिर जो हमारा वायरलेस मॉडेम है, वायरलेस मॉडेम जो है हमें किसी भी तार का प्रयोग नहीं करता है, वो वायरलेस तरीके से जो है उपग्रह के द्वारा जो हमें इंटरनेट सिग्नल जो प्राप्त हो रहे हैं उसके माध्यम से ये वाईफाई का यूज करके जो है वायरलेस मॉडेम जो है हमें इंटरनेट सिग्नल इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ठीक है, वाईफाई के माध्यम से। और जो हमारा सेल्यूलर मॉडल है मॉडेम है, सेल्यूलर मॉडेम जो है हमारे
सेल्युलर नेटवर्क मतलब हमारे मोबाइल नेटवर्क का यूज़ करके जो है हमें इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। इंटरनेट से हमने क्या देखे, हमने 4 प्रकार के मॉडेम देखे। एक हमने देखा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडल। ये क्या करता है, हमें टेलीफोन से कनेक्ट टेलीफोन तार से जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जो हमारा केबल मॉडेम है वो हमें टीवी केबल के माध्यम से जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जो हमारा वायरलेस मॉडेम है वो हमें वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है। और जो हमारा सेलुलर मॉडेम मॉडेम है वो हमें जो हमारा सेलुलर नेटवर्क है उसके माध्यम से जो हमें कनेक्टिविटी प्रदान करता है। फिर हम आगे देखते हैं, देखिए इसके पहले जो है हम पीछे कुछ छोड़कर आए थे, हम उसको देखते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये कुछ एक जैसे शब्द हैं, इनमें हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो आपको जो है इन शब्दों को याद रखना है कि ये क्या है, ठीक है, इनका मतलब क्या है। इंट्रानेट, इंट्रानेट अभी हम पीछे जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर नहीं सॉरी, इंट्रानेट नहीं। इंट्रानेट क्या है, इंट्रानेट एक किसी एक संगठन के अंतर्गत जो है निजी नेटवर्क है, ठीक है। इंट्रानेट जो है, मान के चलिए हमारा एक कोई संगठन है और उसके अंतर्गत जो हमारे कंप्यूटिंग उपकरण आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, तो वो हमारा क्या है, इंट्रानेट, ठीक है। इंट्रानेट उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी संगठन के अंदर, मतलब इंट्रा अंदर, ठीक है। फिर एक होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ये होता तो किसी संगठन का ही है, पर कुछ और बाहर के लोगों को जो है एक लिमिटेड एक्सेस इसका प्राप्त होता है, ठीक है। और वो देखिए एक्स्ट्रानेट जो है, इसमें जो है ग्राहकों के लिए, भागीदारों के लिए आंशिक सीमित उपयोग की जो है सुविधा होती है, ठीक है। पर ये भी निजी ही होता है, पर बाहर के लोग जो है इसका लिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं। तो हमने इंट्रानेट देखा, इंट्रानेट किसी संगठन के अंदर, एक्स्ट्रानेट भी संगठन के अंदर, परंतु बाहर के लोगों को, एक्स्ट्रा लोगों को जो है भी थोड़ा बहुत एक्सेस होता है। फिर हम बात करें ईथरनेट, ईथरनेट ये हमने देखा था। ईथरनेट हमने देखा था, क्या देखा था कि ईथरनेट हमारा जो है प्रथम लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है, ईथरनेट जो है हमारा प्रथम लोकल एरिया नेटवर्क है। ये ईथरनेट जो है ये प्रमुख वायर्ड नेटवर्किंग तकनीक है जिसका उपयोग करके आप लैन में जो है कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ सकते हैं और उच्च गति से जो है आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या, आप उच्च गति से जो है डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसमें, ईथरनेट में, क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें निकनेट। निकनेट की जब हम बात करें तो निकनेट का हमारा फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, ठीक है। निकनेट की स्थापना कब होती है, ये इसकी स्थापना होती है 1987, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। निकनेट की जो स्थापना है 1987 में होती है, ठीक है। फिर हम एक बात एक हमारा टर्म है इरनेट, ठीक है। ये लगभग एक जैसे हैं, इसीलिए मैंने आपको एक साथ दे दिए हैं। इरनेट का फुल फॉर्म है हमारा एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। क्या है, हमारा एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। हमारे इरनेट का फुल फॉर्म क्या है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ठीक है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। फिर एक जो है हमारा इनफ्लिव नेट है। क्या है, हमारा एक इनफ्लिव नेट, ठीक है, शायद आपको दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं नीचे लिख देती हूँ। ये है हमारा इनफ्लिब नेट। क्या है, इनफ्लिब नेट, ये है हमारा इनफ्लिब नेट। ये यूजीसी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है, ठीक है। ये क्या है, यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया है इनफ्लिब नेट। फिर एक हमारा जो है बिट्स नेट। क्या है हमारा, एक हमारा बिट्स नेट है। बिट्स नेट इसका फुल फॉर्म क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। फिर एक जो है हमारा रैम्प नेट है। क्या है, एक हमारा जो है रैम्प नेट है, ठीक है। एक हमारा क्या है, ये रैम्प नेट, इसका फुल फॉर्म क्या है, रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। क्या है, रिमोट एरिया रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, ठीक है। तो आपको जो है इनके फुल फॉर्म याद रखना है और ये याद रखना है कि ये किससे संबंधित है। तो हमारा इंट्रानेट क्या है, एक संगठन का जो है निजी नेटवर्क है। एक्स्ट्रानेट हमारे संगठन का ही नेटवर्क है, परंतु कुछ बाहर के लोगों को सीमित एक्सेस दिया जाता है। ईथरनेट क्या है, ईथरनेट जो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है और ये प्रथम लोकल एरिया नेटवर्क है।
फिर उसके बाद हम बात करें तो निकनेट जो है इसकी स्थापना 1987 में जो है निक के द्वारा की जाती है। किसकी? एनआईसी हमारी एक संस्था है उसके द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद इरनेट जो है इसका मतलब क्या हुआ? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। इनफ्लिबनेट जो है ये यूजीसी के द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया है। बिट्सनेट का मतलब है हमारा बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। फिर हमारा रैम्पनेट है जो हमारा रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क है, ठीक है। ठीक है, ये इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारे थोड़े से कुछ टर्म और हैं, देखिए। सर्वर, पहला हमारा लिखा हुआ है सर्वर। तो हमारा सर्वर क्या होता है? सर्वर एक प्रकार से जो है होस्ट मान के चलिए, ठीक है। सर्वर में बहुत सारी जो है जानकारी होती है। सर्वर से बहुत सारे जो अलग अलग कंप्यूटिंग उपकरण हैं वो जुड़े होते हैं। मतलब सारा डेटा जो है ये सर्वर पे ही होता है, और इससे जो है अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइस जो है अलग अलग कंप्यूटर जो है हमारे जुड़े होते हैं। और वो हमारे जो कंप्यूटर है कहाँ से डेटा प्रदान करते हैं? तो वो सर्वर से, ठीक है। ये एक केंद्रीय पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। इस यहाँ पे सारा डेटा जो है एकत्रित होता है। फिर हम देखते हैं नोड। तो हमारा नोड क्या है? जैसे हम सर्वर से ये जो हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हम नोड के माध्यम से जो है कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हम देखें ब्राउटर। ब्राउटर क्या है? ब्राउटर आप नाम से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ब्राउटर जो है ये दो चीज़ों से मिलके बन रहा है। एक बन रहा है बी आर, और एक सॉरी एक बी, और एक बन रहा है हमारा राउटर, ठीक है। तो बी और राउटर में इनका मतलब क्या हुआ? बी मतलब होता है हमारा ब्रिज, ठीक है। पीछे हमने जो नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ी है वहां पे हमने ब्रिज पढ़ा है, और वहां पर हमने क्या पढ़ा है? वहां पर हमने राउटर पढ़ा है, ठीक है। तो ब्रिज और राउटर को जब हम मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है? ब्राउटर बनता है, ठीक है। तो ब्राउटर क्या है? इंटरनेट से कनेक्शन प्राप्त करने के लिए जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है हमारी, ठीक है, ब्राउटर। ये ब्रिज और राउटर का जो है ये मिला हुआ रूप है, ठीक है। ब्रिज और राउटर का जो है मिला हुआ रूप हमारा ब्राउटर है। फिर होस्ट। होस्ट क्या है? होस्ट हमारा जो केंद्रीय सर्वर है वो उसी को हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। होस्ट क्या है? हमारा केंद्रीय सर्वर है। होस्ट जो है हमारा केंद्रीय सर्वर, जिससे जो है अन्य सर्वर या अन्य कंप्यूटर जो है ये जुड़े होते हैं। होस्ट क्या है? हमारा केंद्रीय सर्वर है, ठीक है, केंद्रीय सर्वर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, आगे जब हम बात करें तो ये हमारी महत्वपूर्ण नेटवर्क टोपोलॉजी है, ठीक है। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है आयोग द्वारा पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे हमारी ट्री टोपोलॉजी से जो है प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी हैं, जैसे हमारी एक टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। कौन सी टोपोलॉजी है हमारी? स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। एक हमारी टोपोलॉजी जो है बस टोपोलॉजी, क्या है? बस टोपोलॉजी। इसको एक हम अन्य नाम से जानते हैं लीनियर टोपोलॉजी के नाम से। फिर एक हमारी जो है रिंग टोपोलॉजी है। कौन सी टोपोलॉजी? हमारी रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। इसे हम सर्कुलर टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे हम सर्कुलर टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फिर एक हमारी ट्री टोपोलॉजी है। फिर एक हमारी मैस टोपोलॉजी है, ठीक है। मैस टोपोलॉजी को जो है हम ग्राफ टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फिर एक हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी है। देखिए, हाइब्रिड जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो बाकी की अन्य प्रकार की जो टोपोलॉजी हैं, ये बाकी की स्टार टोपोलॉजी से लेकर जो है ये हमारी मैस टोपोलॉजी तक, जब हम इन टोपोलॉजी में से किन्हीं भी दो या तीन टोपोलॉजी को आपस में मिलाएंगे ना, तो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी बनेगी। अब हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी क्या है। देखिए, यहाँ हम समझते हैं स्टार टोपोलॉजी। यहाँ हम थोड़ा सा अ, देखिए, स्टार हमारा कैसा बनता है? हमारा स्टार लगभग ऐसा बनता है। इसमें ये हमारा केंद्रीय सर्वर होता है, और ये जो है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए, यहाँ हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये हमारी स्टार टोपोलॉजी है। इसमें एक केंद्रीय सर्वर होता है, और वो केंद्रीय सर्वर जो है अन्य कंप्यूटिंग उपकरणों से जो है ये जुड़ा होता है, ठीक है। ये इसमें आप ध्यान रखिए कि जो हमारी स्टार टोपोलॉजी है इसमें
ये जो उपकरण हैं, ये आपस में जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है? ये आपस में जुड़े नहीं होते हैं, सिर्फ़ ये केंद्रीय सर्वर से जुड़े होते हैं। जो हमारा केंद्रीय जो हमारा होस्ट होता है, ये सारे होस्ट से जुड़े होते हैं। ये इन दोनों ये जो है आपस में डेटा का आदान-प्रदान करते हैं, ठीक है? परंतु ध्यान रखिए कि ये आपस में डेटा का आदान-प्रदान नहीं करते हैं। किसमें? स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटिंग उपकरण हैं, वो आपस में डेटा तो साझा करते हैं, पर कैसे करते हैं? जैसे ये जो हमारा कंप्यूटिंग उपकरण है, ये इस कंप्यूटर को जो है डेटा साझा करेगा। ये हमारे इस कंप्यूटर को डेटा साझा करेगा, ठीक है? ये इसको साझा करेगा और ये इसको साझा करेगा, ठीक है? ये आपस में उल्टे ऐसे भी साझा कर सकते हैं, ठीक है? ये इसको। पर ध्यान रखिए कि इसमें जो है ये वाला इससे डेटा साझा नहीं कर रहा है, ना ये इसे डेटा साझा कर रहा है, ठीक है? ध्यान रखिए। क्या हमारा रिंग टोपोलॉजी, ये हमारी एक रिंग बनाता है, ठीक है? रिंग टोपोलॉजी जो है हमारा एक रिंग बनाता है। फिर उसके बाद हम देखें मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो है, मैश टोपोलॉजी जो स्टार और रिंग टोपोलॉजी है, इनको मिला के जो हमारी मैश टोपोलॉजी लगभग बन जाती है। देखिए मैश टोपोलॉजी में जो हमारे कंप्यूटर हैं, ये आपस में एक दूसरे से सबसे जुड़े होते हैं, ठीक है? ये इसे डेटा भेज सकता है, इसे भेज सकता है, ये जो है इसे भी भेज सकता है और इसे भी भेज सकता है, ठीक है? जो हमारा एक कंप्यूटर है, इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं, उन सबको आपस में डेटा भेज सकता है, मतलब एक दूसरे को डेटा भेजते हैं। ये क्या है? हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो है, इसका हमारा अगर हम उदाहरण देखें तो इसका हमारा उदाहरण क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट जो है हमारा मैश टोपोलॉजी का उदाहरण है। क्या है? हमारा इंटरनेट जो है ये मैश टोपोलॉजी का उदाहरण है। इंटरनेट क्या है? हमारी मैश टोपोलॉजी का उदाहरण है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी, ठीक है? बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी जो है, ये हमने देखा था कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो है बस टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है? लैन में किसका यूज़ किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क में बस टोपोलॉजी का, ठीक है? इसमें ये एक केबल होती है, इस केबल के माध्यम से जो है सारे कंप्यूटर जो हैं इसमें आपस में जुड़े होते हैं। अ, ठीक है? जो बस टोपोलॉजी है उसमें हमारे कंप्यूटर नेटवर्क जो हैं एक केबल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम आगे देखें तो हमारी ये ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है? ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, ठीक है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है कि ट्री टोपोलॉजी जो है ये क्या है? ट्री टोपोलॉजी में जो है हमारा जो एक सर्वर कंप्यूटर है, वो हमारे दो दो या दो से अधिक जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं उनसे जुड़ता है, ठीक है? फिर वो जो कंप्यूटर हैं वो अन्य कंप्यूटर के लिए सर्वर का काम करने लगते हैं, फिर वो दो या दो से अधिक अन्य से जुड़ते हैं, ठीक है? फिर ये भी आगे जाके सर्वर का काम करेगा और ये भी जो है अपने से जितने भी चाहे उनको जोड़ सकता है कंप्यूटर को, फिर ये भी आगे जाके जो है जोड़ सकते हैं ये भी। तो इस तरीके से जो है ये एक पेड़ का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसीलिए जो है इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? इसे ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। और ये जो है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी है। ये क्या है? हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी, यहाँ हम लिख देते हैं। ये जो है ये हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी है। जब हम दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को जब हम मिला देंगे, चाहे फिर वो हम ट्री और मैश टोपोलॉजी को मिला दें, चाहे हम स्टार और बस टोपोलॉजी को मिला दें, तो जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। क्या बनती है? हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है? हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। जैसे कि इसमें ये दिख रहा है, ये जो है हमारी स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है? उसके बाद ये अगर इसको इस तरीके से होता तो ये हमारी लाइन टोपोलॉजी, ये हमारी बस टोपोलॉजी होती। मतलब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को अगर आप मिलाते हो तो आपकी जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। फिर उसके बाद अभी हम बीच में जब हम कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि कौन सी डिवाइस जो है OSI मॉडल के कौन से लेयर पर लगी हुई है। तो हम देखते हैं कि ये OSI मॉडल क्या है, ठीक है? और OSI मॉडल क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है और ये नेटवर्किंग में मतलब किस प्रकार से काम करता है और इसमें कितनी लेयर हैं।
देखिए, ये ओएसआई क्या है, ये हमारा नेटवर्क मॉडल है, ठीक है। शायद आपको नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओएसआई क्या है, ये हमारा एक नेटवर्क मॉडल है। क्या है? नेटवर्क मॉडल, ठीक है। क्या है? ये हमारा नेटवर्क मॉडल। ओएसआई एक नेटवर्क मॉडल है। ओएसआई जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? ओएसआई को जो है ये आईएसओ के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईएसओ के द्वारा। सबसे पहले तो हम ओएसआई मॉडल में जो है ओएसआई का फुल फॉर्म देखते हैं। क्या? ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओएसआई का फुल फॉर्म है हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये जो है आपको याद रखना है, हमारे ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। सॉरी। ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई मॉडल जो है नियमों का एक ऐसा सेट है जो ये बताता है कि एक नेटवर्क में जो है डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है। तो हम यहाँ पे हमारा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? ओएसआई का फुल फॉर्म। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ओएसआई मॉडल विकसित कब किया गया है, तो ओएसआई मॉडल को जो है 1980 में विकसित किया गया है। कब विकसित किया गया है? 1980 में। उसके बाद अगर हम देखें तो ओएसआई मॉडल आईएसओ के द्वारा, आईएसओ एक संस्था है। आईएसओ क्या है? आईएसओ एक संस्था है। उसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और जो हमारा ओएसआई मॉडल है उसमें 7 लेयर हैं, ठीक है। कितनी लेयर हैं इसमें? 7 लेयर हैं, ठीक है। इसमें हमारी 7 लेयर हैं और प्रत्येक लेयर का जो है एक विशिष्ट काम होता है, ठीक है। जो हमारे ओएसआई मॉडल में 7 लेयर हैं और प्रत्येक लेयर जो है एक पर्टिकुलर काम को करती है। तो हम देखते हैं कि हमारी ओएसआई मॉडल में 7 लेयर कौन कौन सी है। देखिए, जो इसकी पहली लेयर है वो हमारी फिजिकल लेयर है, और इसकी जो पहली लेयर है उसे हम सबसे निचली उसे वो सबसे निचली है, ठीक है। उसे हम सबसे निचली लेयर भी कहते हैं। ओएसआई मॉडल की सबसे पहली लेयर को हम सबसे निचली लेयर बोलते हैं क्योंकि वो सबसे नीचे है मॉडल में। और जो ओएसआई मॉडल की जो 7वीं लेयर है वो मॉडल में सबसे ऊपर है, इसलिए जो है ये सबसे ऊपरी लेयर बोलते हैं, ठीक है। सबसे निचली लेयर कौन सी है? जो कि पहली लेयर है। और सबसे ऊपरी लेयर कौन सी है? जो कि हमारी सबसे आखिरी लेयर है, हमारी 7वीं लेयर, ठीक है। तो हम एक एक इन लेयर के नाम देखते हैं। देखिए इनके नाम क्या हैं। हमारी पहली लेयर का नाम है फिजिकल लेयर। क्या है? हमारी पहली लेयर का नाम है फिजिकल लेयर। हमारी दूसरी लेयर जो है डाटा लिंक लेयर है। क्या है? हमारी डेटा लिंक लेयर। उसके बाद हमारी तीसरी लेयर जो है ये नेटवर्क लेयर है। कौन सी हमारी तीसरी लेयर है? नेटवर्क लेयर। चौथी लेयर जो है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है। क्या है? हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी लेयर हमारी जो है ये सेशन लेयर है, ठीक है। क्या है? पांचवी लेयर हमारी क्या है? सेशन लेयर। छठवीं लेयर क्या है? हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है। हमारी छठवीं लेयर क्या है? प्रेजेंटेशन। और 7वीं लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एक बार और देखिए, हमारी पहली लेयर है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और ये हमारी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। हमारी जो पहली लेयर है वो सबसे निचली है और जो हमारी सबसे आखिरी लेयर है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। मतलब हमारी 7वीं लेयर। देखिए, जब हम डेटा रिसीव करते हैं तो ये हमें कहाँ से? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर उसके बाद जो है ये हमारे पास तक पहुँचता है। सॉरी, जब हम डेटा सेंड करते हैं तो हम 7वीं लेयर से डेटा जाना प्रारंभ होता है और फिजिकल लेयर तक जो है ये डेटा सेंड होता है। जब हम डेटा को और जब रिसीवर जो है डेटा रिसीव करता है तो यहाँ से 7वीं लेयर तक जो है वो डेटा को रिसीव करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारी फोर्थ लेयर है, ठीक है, जिसका नाम है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। जो हमारी चौथी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को ओएसआई मॉडल का जो है हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। कौन सी लेयर को? ये आप ध्यान रखेंगे, जो इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर है उसे ओएसआई मॉडल का हृदय कहा जाता है। उसके बाद जो हमारी ऊपर की 3 लेयर हैं, मतलब जो हमारी 7वीं, 6वीं और 5वीं लेयर है वो हमारी सॉफ्टवेयर लेयर है, ठीक है। क्या है? हमारी सॉफ्टवेयर लेयर है। और जो हमारी निचली 3 लेयर हैं, जो हमारी पहली, दूसरी और तीसरी लेयर है,
वो हमारी हार्डवेयर लेयर है, ठीक है, हार्डवेयर लेयर या फिर उसे हमें लोअर लेयर कहेंगे, ठीक है। इन 3 लेयर का संबंध जो है हार्डवेयर से ज़्यादा संबंधित है, और ये जो 3 लेयर है ये सॉफ्टवेयर से ज़्यादा संबंध रखती हैं, इसलिए इनको ऊपर की जो 3 लेयर हैं उनको सॉफ्टवेयर लेयर, बीच में जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है उसे हम जो है ओएसआई मॉडल का हृदय कहते हैं, और जो बाकी की हमारी निचली जो लेयर है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इनको हम जो है हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ओएसआई मॉडल है। उसके बाद हम एक एक लेयर को, ठीक है, ओएसआई मॉडल कि जो सबसे ऊपरी लेयर है वो सबसे आखिरी है, और उसके बाद जो है, ठीक है, वैसे ही मॉडल जो है इससे संबंधित कुछ प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि हमारा एफटीपी, एफटीपी प्रोटोकॉल है, मतलब हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, हमारा मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर ये हमारा जो है पीओपी, ये हमारा जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ठीक है। फिर एक हमारा ये एसआईपी, फिर ये एसएमटीपी, एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर एक ये हमारा टेलनेट है, फिर ये जो है टी एफ टी पी है। फिर उसके बाद एक हमारा है डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड वाइड वेव। फिर एक हमारा जो है एस एन एम पी। ये सब जो है ओ एस आई मॉडल से संबंधित जो है ये प्रोटोकॉल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो ब्राउज़र और जो ईमेल जैसे एप्लीकेशन हैं, ये सॉरी देखिए, ये हम किसकी 7वीं लेयर की बात कर रहे थे, है ना। ये हम ओ एस आई मॉडल के 7वीं लेयर, जो सबसे ऊपरी लेयर है, और जो 7वीं लेयर उसकी बात कर रहे हैं। इसमें इससे संबंधित प्रोटोकॉल कौन से हैं, हमारे एफ टी पी हैं, एच टी टी पी हैं, पी ओ पी हैं, एस एम टी पी है, टेलनेट है। और इस लेयर पे जो है हमारा ब्राउज़र और ईमेल जैसे एप्लीकेशन जो हैं काम करते हैं, ठीक है। हमारे जो ब्राउज़र और ईमेल जैसे एप्लीकेशन है ये हमारी एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगली लेयर देखते हैं। हमारी अगली लेयर जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर देखिए, नंबर में तो ये 6वीं लेयर है, पर ये सेकंड ऊपरी लेयर है, ठीक है। इसको जो है सिंटेक्स लेयर या फिर ट्रांसलेट लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, या तो हम सिंटेक्स लेयर या फिर ट्रांसलेट लेयर कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि डेटा उसी रूप में भेजा जाए जिस रूप में जो है रिसीवर समझ सके। देखिए अब क्या होता है, हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर जो है अपनी प्रोसेस करता है वो मशीन लैंग्वेज में करता है, और हम जो है मशीन लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो हमें जो है मानवीय भाषा में जो है आउटपुट चाहिए। तो जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है जो हमारा कंप्यूटर है उसने जो हमें डेटा प्रोसेस करके दिया है, उस प्रोसेस डेटा को जो है प्रेजेंटेशन लेयर हमें हमारे समझने योग्य भाषा में जो है अनुवाद करके जो है हमारे पास तक पहुंचाती है, डेटा को उसी रूप में भेजती है जिस रूप में जो है उसे रिसीवर समझ सकता है, जिससे आप और हम जो है समझ सकते हैं। ये लेयर ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारी जो छठी लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा को एनक्रिप्ट करती है, ठीक है, एनक्रिप्ट करती है ताकि बीच में जो है कोई इसे हैक ना कर सके। उसके बाद जो है ये डिक्रिप्ट करती है, और उसके बाद जो है ट्रांसलेट करती है। ट्रांसलेट करती है, ये तो आपने समझ लिया कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है प्रोसेस डेटा को हमें ट्रांसलेट करके जो है हमारी भाषा में ट्रांसलेट करके देती है जो हमें समझ में आता है। और उसके बाद जो है डेटा को ये एनक्रिप्ट करती है, उसके बाद जो है डिक्रिप्ट करती है और ट्रांसलेट करती है, ठीक है। इससे संबंधित कुछ प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि हमारा जेपीईजी प्रोटोकॉल है, हमारा मीडी प्रोटोकॉल है, हमारा एमपीईजी। उसके बाद हमारा जो है ये TIFF, SSL। ये आप याद ना भी रखें तो चलेगा, पर जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स लेयर या ट्रांसलेट लेयर भी कहते हैं, और ये डेटा को एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट और ट्रांसलेट करती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारी 5वीं लेयर है। कौन सी लेयर है, ये हमारी 5वीं लेयर, और 5वीं लेयर का नाम क्या है, हमारी सेशन लेयर, ठीक है। ये हमारी सेशन लेयर है, ठीक है। ये क्या करती है, सेशन लेयर का प्राथमिक काम जो है दो कंप्यूटर के बीच में जो है सेशन या संवाद स्थापित करना, ठीक है। संवाद स्थापित करना, उसके बाद जो है उसे प्रबंधित करना और समाप्त करना, ठीक है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन कौन स्थापित करता है, हमारी सेशन लेयर, ठीक है। ये हमारी 5वीं लेयर है ओएसआई मॉडल को।
ये लेयर जो है ये प्रमाणीकरण और सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करती है? ये प्रमाणीकरण और सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ये खुद जो है ये सेशन स्थापित करती है, तो वो सुरक्षित सेशन स्थापित करती है। फिर उसके बाद ये तय करती है कि संचार कैसा होगा। क्या संचार जो है डेटा ट्रांसफर सिंप्लेक्स होगा, क्या ये ड्यूप्लेक्स होगा, ये हाफ ड्यूप्लेक्स होगा। सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स में जो है जो सेंडर और रिसीवर हैं, सिंप्लेक्स में एक एक करके जो है डेटा भेजेंगे, पर जो ड्यूप्लेक्स है इसमें दोनों जो है एक साथ एक दूसरे को जो है डेटा भेज सकते हैं। फिर जो हमारा गेटवे है, हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि गेटवे हमारी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। गेटवे जो है हमारा सेशन लेयर पे काम करता है। किस लेयर पे काम करता है? हमारा गेटवे जो है सेशन लेयर पे काम करता है। इंपॉर्टेंट बात है, हमारा गेटवे जो है सेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है। इससे संबंधित ये कुछ प्रोटोकॉल है, जैसे कि जिप है, बायोस है ना। आगे चलते हैं। अब हमारी फोर्थ लेयर जो है, फोर्थ लेयर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है। इसे हम ओएसआई मॉडल का हृदय कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे ओएसआई मॉडल का हृदय है, ठीक है। ये हमारी ओएसआई मॉडल का हृदय है। ये हमारे ओएसआई मॉडल का क्या है? हृदय है। ओएसआई मॉडल का हृदय है, ठीक है। उसके बाद हम देखें, ओएसआई मॉडल की हृदय है और ट्रांसपोर्ट लेयर है। उसके बाद जो है ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन पे काम करती है। क्या करती है? ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन पे काम करती है। उसके बाद जो है हम देखें, तो ये डेटा फ्लो को कंट्रोल करती है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। ये हमारे डेटा लेयर जो है डेटा फ्लो को कंट्रोल करती है, और ये हमारे एरर को भी कंट्रोल करती है। और जो हमारा फायरवॉल, फायरवॉल जो है एक हमारी महत्वपूर्ण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। फायरवॉल हमारी महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस है। ये हमारी किस लेयर पे लगी होती है? ये हमारी फोर्थ लेयर पे। फोर्थ लेयर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है हमारा क्या लगा होता है? फायरवॉल लगा होता है। और अभी जो हमने इससे पहले जो हमने पांचवी लेयर देखी है, जो हमारी सेशन लेयर है, इस पे क्या लगा होता है? इस लेयर पे हमारा जो है गेटवे लगा होता है, ठीक है। तो गेटवे हमारा जो है सेशन लेयर पे होता है, और जो फायरवॉल है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, ठीक है। जो हमारा फायरवॉल है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। फिर उसके बाद हम तीसरी लेयर देखें, तो ये हमारी नेटवर्क लेयर है। इन लेयर को जो है तीन, दो और एक, जो सबसे निचली लेयर है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम जो है ये हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं। हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, जो हमारा नेटवर्क लेयर है वो क्या करता है? पैकेट को एक नेटवर्क से जो है दूसरे नेटवर्क तक भेजने के लिए जिम्मेदार है। पैकेट्स क्या होते हैं? पैकेट जो है डेटा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, ठीक है। पैकेट्स मतलब होता है हमारा डेटा। ये जो है डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने का काम कौन करता है? हमारा, ये हमारी नेटवर्क लेयर करती है। उसके बाद जो है राउटिंग, जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर का पहला काम क्या है? ये पैकेट को जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजती है। उसके बाद पैकेट को तो भेजती है, फिर पैकेट को कहाँ भेजती है? उसके गंतव्य स्थान तक, ठीक है। ये डेटा पैकेट को कहाँ भेजती है? उसके स्रोत से लेकर उसके गंतव्य स्थान तक भेजती है। फिर उसके बाद जो हमारी नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर हमारी प्रत्येक डिवाइस को क्या करती है? आईपी एड्रेस प्रदान करती है। क्या? एक अद्वितीय आईपी एड्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? कि हर डिवाइस का आईपी एड्रेस जो है अलग अलग होगा। किसी भी दो डिवाइसों का आईपी एड्रेस जो है सेम नहीं हो सकता है। तो ये आईपी एड्रेस प्रदान कौन करता है हमारी डिवाइस को? नेटवर्क लेयर में, ठीक है। ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है। फिर ये क्या करता है? बड़े बड़े डेटा पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बांट देता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? बड़े डेटा पैकेट को छोटे डेटा पैकेट में बांटना, ये हमारी कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होती है हमारी, जो बड़े बड़े हमारे डेटा पैकेट होते हैं उनको हम छोटे छोटे डेटा में बांट देते हैं, छोटे छोटे डेटा पैकेट में बांट देते हैं, ठीक है। और देखिए,
यहाँ पे हमने बाँटा, और जब वो उसके गंतव्य स्थान पे पहुँचता है, तो फिर उन छोटे-छोटे पैकेट्स को जो है हम इकट्ठा कर देते हैं, ताकि जो है, जो हमारा यूज़र है उसे आसानी से समझ सके। फिर उसके बाद राउटर जो है, हमारा राउटर कौन सी लेयर पे होता है, ओएसआई मॉडल के जो है नेटवर्क लेयर पर हमारा राउटर काम करता है, ठीक है। राउटर जो हमारा नेटवर्किंग उपकरण है, वो हमारे ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर, मतलब हमारी तीसरी लेयर पे काम करता है, ठीक है। फिर इससे संबंधित कुछ प्रोटोकॉल हैं, IPv4, IPv6, ये क्यों है, क्योंकि हमारी नेटवर्क लेयर में जो है आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये तो इससे संबंधित ही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हम नेक्स्ट लेयर देखें, हमारी दूसरी लेयर है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर है, और ये जो है निचली सेकंड निचली लेयर है, ठीक है, सेकंड निचली लेयर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये डेटा को जो है बिट के रूप में लेती है, उसके बाद उसे फ्रेम्स के रूप में जो है बदलती है, और एक ही नेटवर्क से जुड़े दो डिवाइस के बीच में जो है सुरक्षित तरीके से भेजती है। इसमें वो क्या करती है, डेटा में एरर का पता लगाती है और सही